गोड्डा जिला एक बार फिर से सुखाड़ की चपेट में आता नजर आ रहा है। बीते 2 साल से मानसून ने जिले के किसानों के साथ दगाबाजी की थी। इस बार उम्मीद थी कि मानसून की तरह बरसेगा, लेकिन इस बार फिर मानसून ने बरसने में घोर कंजूसी कर दी है। जिले में अब तक 30% ही धान रोपी हुई है। कम बारिश के कारण खेतों की नमी जो है वो मरती जा रही है, जिसकी असर जो है वो धान के बिछड़ों पर भी हो रहा है। किसानों ने अभी से ही सिर पकड़ रखा है। देखिएगा ये रिपोर्ट। ये सूखे और बंजर से दिखते खेत फिर से गोड्डा जिले में सुखाड़ की दस्तक दे रहे हैं। बीते 2 साल से आसमान सूखा पड़ा था, खेतों की नमी उखड़ी पड़ी थी, बादलों की बेरुखी ने खेतों को बांझ बना दिया था। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि मानसून की तरह बरसेगा। जेठ की दोपहरी से लोगों की टकटकी आसमान की ओर लगी थी, लेकिन अब सावन के 10 दिन गुजर गए, बादल बरसे नहीं। पानी की बूंद बूंद को तरसते खेत फिर से बेजान पड़ते जा रहे हैं। झारखंड का गोड्डा जिला फिर से सुखाड़ की चपेट में जा रहा है। कम बारिश की वजह से जिले में अब तक 25 से 30% ही धान रोपनी हो पाई। जिन खेतों में भी धान रोपनी हुई है, वहां सुखाड़ से धान के बिचड़े के नष्ट होने का संकट बना हुआ है। किसान फिर से परेशान हैं। वो सरकार से ही सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ये हम लोग तो समझ रहे हैं कि भगवान पारब्रह्म परमेश्वर के पानी से ही होता है, तो उनका तो पानी नदारत है। तो अब सरकार ही एक पारब्रह्म परमेश्वर के बाद सरकार का ही स्थान है कि उनके पास सारी साधन सुविधाएं हैं। वो साधन सुविधाएं किसान तक पहुंचावें, पानी पटवन करें, रोपा करावें। ये सरकार का काम होना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र का मुख्य साधन हमारा कृषि है, लेकिन दुर्भाग्य इतना दिन होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री भागवत आजाद जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में गंगा पम्प नहर योजना को चालू किया गया था, लेकिन आज तक वह नहर चालू नहीं हुआ। बीच में फिर सांसद निशिकांत दुबे जी के द्वारा भी इस नहर में उन्होंने भी अपना योगदान दिया, लेकिन आज तक नहर का उपयोग हुआ नहीं। मैं क्षेत्र के सांसद महोदय से यह आग्रह करूंगा, दिल से मैंने हर एक क्षेत्र से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे यहाँ सिंचाई का संपूर्ण व्यवस्था हो। जितने भी नदी नहर छोटे सब हैं, उस सबको मैंने कोड़ाई हो। 4 दशक से ज्यादा हो गए संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री भागवत आजाद ने गोड्डा जिले के महगामा और मेहरमा प्रखंड को केंद्र में रखकर ही 1977 में बटेश्वर नाथ गंगा पंप नहर परियोजना की नींव रखी थी। इससे गोड्डा जिले के बड़े हिस्से में सिंचाई के लिए पानी पहुंचना था, लेकिन 47 साल बाद भी खेतों में एक बूंद पानी नहीं पहुंच सका। बीते 47 सालों में बिहार से झारखंड बन गया। खूब बातें हुई, लेकिन दिल्ली हो या रांची, किसी भी सरकार ने इस इलाके में सिंचाई के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया। नतीजतन साल दर साल जिले के किसान सुखाड़ का दंश झेलने को अभिशप्त हो गए हैं। टीवी 45 के लिए गोड्डा से योगेश सिंह की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ योगेश सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। योगेश, देखिए मानसून आ गया है, लेकिन बरसात उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से किसानों के खेतों में हरियाली आ सके। किसान परेशान है क्योंकि खेतों में जो है वो सुखाड़ से स्थिति बनने को जा रही है। क्या हाल है किसान और उनकी खेती का? जी योगेश। योगेश, आप सुन पा रहे हैं? जी योगेश, देखिए मानसून तो आ गई है, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है जितना किसानों के खेतों में हरियाली लाए। किसान परेशान है क्योंकि सुखाड़ से स्थिति बनने को है। किसान सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं क्योंकि कुदरत ने अपना करिश्मा तो नहीं दिखाया। बरसात जो है आई, लेकिन बारिश कंजूसी के साथ हो रही है। तो ऐसे में किसानों ने सरकार से उम्मीद लगाई है। क्या हाल है किसानों का, उनकी खेती कैसी हो रही है और क्या कह रहे हैं किसान? हाँ जी, बिल्कुल बताएं आपको। जिस प्रकार से मानसून में किसानों को निराशा हाथ लगी है, और जब किसानों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बारिश इस प्रकार से नहीं हुई है। खेतों में लगा बिचड़ा जो है जलने के कगार पे है। धूप, मानसून के समय में इतना धूप हो रहा है, हम लोगों को खेती करने में काफी परेशानी हो रही है। और उन्होंने साथ ही कहा कि अगर बारिश नहीं होती है तो भगवान के बाद दूसरा स्थान सरकार का आता है। तो सरकार से हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ हम लोगों का सिंचाई की व्यवस्था हो जाता, लेकिन
सिंचाई का उचित प्रबंध ना होने के कारण जो है हम लोगों को खेती नहीं हो पा रही है। जी योगेश, तो क्या वहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहर नहीं है जिस तरह से बनाया जाता है खेतों के बगल में? जी आपको बताएं कि ये गंगा पंप नहर योजना का निर्माण तो हुआ है जी, लेकिन जितना ज्यादा दूर तक लोग जो है उनसे पानी नहीं ले पा रहे हैं। जो नजदीक उनके आसपास सिंचाई की व्यवस्था है उनसे खेती कर रहे हैं, लेकिन उससे अगर हम दूर की बात करें तो कहीं भी कोई उचित सिंचाई की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई है। जी बहुत शुक्रिया योगेश पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।